अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी आपको दो टॉपिक्स कराने हैं। एक है एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स और दूसरा 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का नाम है ए और उसमें ये चार एलिमेंट्स हैं, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? शॉर्ट में हम ए डी जे और साथ में मैट्रिक्स का नेम लिख देते हैं। और ये हासिल कैसे किया जाता है, ऑब्टेन कैसे किया जाता है? हम इंटरचेंज करते हैं डायगनल के एलिमेंट्स को। डायगनल में कौन से दो एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। और बी सी जो हाफ डायगनल में हैं, इनका साइन चेंज कर देंगे, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। यानी अगर मैं इस तरह लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए, कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? ए और डी को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा। तो आपके पास डी ए और ऑफ डायगोनल का को इंटर साइन चेंज कर दें तो क्या आएगा? माइनस सी और माइनस बी। तो ये जनाब हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो सिंपली आपको एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका बता दिया ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। अगेन, अगर एक मैट्रिक्स ए है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। और यहाँ पर डायगोनल के इंटरचेंज हो गए, ए की जगह डी, डी की जगह ए, और ऑफ डायगोनल के जस्ट हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये ठहरा एडजॉइंट का टॉपिक। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इन्वर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स कैसे डिफाइन है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मस्ट क्या है? मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर, और दूसरी क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स ए should be a square matrix. Square matrix should be a square matrix. हम याद रखें, डिटर्मिनेंट तो आपको बताया था सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर से क्या मुराद है? यानी ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। इफ एंड अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर हो जाए तो हम इसको सिंगुलर बोलते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ए डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में, और आपको पता है हम डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं कर सकते। तो अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि ए डिटर्मिनेंट को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाके हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 1 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं जानता हूँ इन्वर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? हमने कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं। यानी जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 आ जाएगा। 0 1 और इनका साइन चेंज कर दें तो -2 -1। ये जनाब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डायगोनल का प्रोडक्ट 0 -2 0 -2।
इनके प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, ज़ीरो डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। रिकॉल आपको मैंने डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका बताया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम डायगोनल का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, और यहाँ से क्या आ गया ज़ीरो, यहाँ से आपके पास 2, तो यहाँ से -2 आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल पहले टॉपिक में मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। जब एक मैट्रिक्स से कोई नंबर, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो आपने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। इस पर्टिकुलर केस में डिवाइड हो रहा है, तो हम ज़ीरो को भी -2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय -2 से 0 आ जाएगा। -2 डिवाइड बाय -2, इससे 1 आ रहा है। -1 डिवाइड बाय -2, तो इससे 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 डिवाइड बाय -2, इससे -1/2 आ जाएगा। तो ये जनाब आपका इन्वर्स हो गया। अभी 6 मिनट्स हुए हैं। अब हम चेक कर सकते हैं क्या ये इन्वर्स ठीक है या नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मैं एक बात बताता चलूँ। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और 2x2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ये आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये इन्वर्स है कि नहीं। उसके लिए मैं ये साइड मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसके साथ, ए डॉट ए इन्वर्स ले लेता हूँ। ए हम जानते हैं किसके बराबर है, 1 2 1 0। इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, इसके इन्वर्स जो कि 0 1 1/2 और -1/2 है। इसके कॉलम इसके रोज के बराबर हैं, इसमें 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज हैं। C इज़ इक्वल टू R, यानी पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज को कॉलम के साथ। और आपको बताया था R1 R2 और ये C1 C2। प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड। यहाँ पे R1 C2, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो R2 को पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को C2 से। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इसकी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, और फिर ऐड कर देंगे। फर्स्ट हमने ये ऑपरेशन करना है। 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। ये आ गया, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑपरेशन पे। R1 को अब C2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करें, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 से, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 रह जाएगा। अब आते हैं इस ऑपरेशन पे। R2 को पहले C1, फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 को C1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ रहा है, और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0 आ रहा है। अब आते हैं इस ऑपरेशन की तरफ। R2 को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, प्लस 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो आपके पास क्या आ गया, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया।